हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोशल माइंड्स। मेरा नाम शिवम है और आज हम क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2025 बेस्ड एमसीक्यूज करेंगे, जो आपको सेम कॉन्सेप्ट्स अपने पेपर में दिख जाएंगे। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी एंड ये उसका पार्ट 2 है। ये वीडियो सैनिक एग्जाम, सीएम श्री, आरएमएस, आरआईएमसी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले बच्चे के लिए है जो अपने फ्यूचर बनाना चाहता है और अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना चाहता है। और साथ ही साथ अगर आप अकेले पढ़कर बोर हो गए हो और कम्युनिटी ज्वाइन करके पढ़ना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। तो आप इसको ज्वाइन करके हमारी डेली वीडियो से अपडेटेड रह सकते हो और हमारे एक्सपर्ट से अपने डाउट क्लियर करवा सकते हो। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप खुद क्वेश्चंस पढ़ के नोटबुक में सॉल्व करेंगे एंड देन आंसर्स मैच करेंगे। वीडियो पॉज करके जरूर करिएगा। कोई भी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, assertion reason. Assertion: light bends from its path when it goes from one medium to another. Yes, light bends from its path because of the change in the refractive indices of two medium, so assertion is true. And then reason: speed of light changes when it goes from one medium to another. As I explained, ये ऐसा होता है, लाइट की स्पीड चेंज होती है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस अलग अलग होते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट भी अलग अलग हो जाती है। सो यस, द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1. Both A and R are true, individually true, and R is the correct explanation of A. So moving forward to the next question. Second question. Snell's law is defined as option number 1, sin I by sin R is equal to refractive index of 2 with respect to 1. Option number 2, sin of R divided by sin of Ri is equal to refractive index of 2 with respect to 1. And option 3, sin I divided by sin R is equal to refractive index of 1 with respect to 2. And fourth, 1 divided by refractive index of sin I is equal to mu. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साइन को हम म्यू प्रोनाउंस करते हैं, एम यू, म्यू। एंड इसका सिंबल ऐसे यू की तरह होता है। तो स्नेल्स लॉ जैसे कि आप सब जानते हैं होता है साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आई आर इज इक्वल टू म्यू टू वन। म्यू टू वन मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट म्यू टू वन और म्यू टू एंड देन पावर 1, जैसे कि यहाँ पर लिखा है। सो स्नेल्स लॉ की करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। So option number 1 will be correct. Now moving forward to the next question. So हमारा next question match the following. Column A and column B. Column A, phloem will match to excretion. No. Translocation of food. Yes. So translocation of food A. Then nephron excretion. Yes. It is present in kidneys. Kidneys में present होता है, इसलिए नेफ्रॉन सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का भी काम करता है, इसलिए एक्सक्रीशन का काम होता है। वीन्स, वीन से हमारी हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई होता है, इसलिए वीन्स सी। एंड देन फाइनली प्लेटलेट्स, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। बहुत सारी केस स्टडीज भी हमने पढ़ी है क्लास 10th में, तो इसलिए इसका ये वाला सीक्वेंस होगा। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड। तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो which of the following statement is true about heart? 1. Left atrium receives oxygenated blood from different parts of the body while right atrium receives deoxygenated blood from the lungs. नहीं, ये तो गलत होगा ना बच्चों, क्योंकि इसमें कंप्लीटली ऑपोजिट लिखा है। जो लेफ्ट एट्रियम है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है लंग से, और जो राइट एट्रियम है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है बॉडी से, तो ये तो कंप्लीटली ऑपोजिट हो गया। नाउ सेकंड, लेफ्ट वेंट्रिकल pumps oxygenated blood to the different parts of the body while right ventricle pumps deoxygenated blood to lungs. ये सही है और बिल्कुल सही से बताया, सिस्टमैटिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन पाथ। एंड देन थर्ड, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड to right ventricle which sends it to different body parts. नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि जो लेफ्ट एट्रियम है वो ब्लड ट्रांसफर करता है लेफ्ट वेंट्रिकल को, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो नॉर्मली क्रॉस नहीं होता है
लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट टू राइट वेंट्रिकल, सो ये फॉल्स होगा. And then fourth, right atrium receives deoxygenated blood from different parts of the body, while left ventricle pumps oxygenated blood to different parts of the body. Yes, it is also completely right. So our correct option is 2 and 4, which is option number C. So, अब next question पर चलते हैं. So our next question is, what prevents backflow of blood inside the heart during contraction? तो जब हमारा हार्ट का डायग्राम बनता है तो दोनों वेंट्रिकल्स और दोनों एट्रियम्स के बीच में हम एक मसल की लाइनिंग बनाते हैं ना, उसी को हम कहते हैं वेल्व्स. तो अगर बैकफ्लो होएगा ब्लड का तो सही से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा बॉडी में, सिस्टमैटिक तरीके से नहीं हो पाएगा, ना पल्मोनरी ना सिस्टमैटिक. तो जो बैकफ्लो होता है उसको प्रिवेंट करना पड़ता है, जो कि हार्ट वेल्व्स के द्वारा होता है. सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1, वेल्व्स इन हार्ट. सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. तो अब हमारा अगला सवाल, two light rays P and Q are incident and optical device X which finally goes along R and S. Identify optical device X. तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो इसका डायग्राम देखो, यहाँ पे कोई लेंस है X जिसके पैरेलल में टू लाइंस आ रही है, पैरेलल में आ रही है टू लाइंस, एंड जो एमर्जेंट रेज है वो ऐसे आउटवर्ड्स जा रही है, आउटवर्ड्स. सो इससे हमें क्या पता चलता है, दैट यहाँ पर एक डाइवर्जिंग लेंस होगा. कौन सा लेंस? डाइवर्जिंग, जिसके पैरेलल में अगर हम कोई लाइट भेजते हैं, पैरेलल में, पैरेलल में अगर हम लाइट्स भेजते हैं तो वैसे ऐसे, सॉरी माय मिस्टेक, एक्चुअली इट विल बी अ कॉन्वेक्स मिरर बिकॉज सी द लाइट रेज आर going outwards when the light rays are coming parallel. So the diagram will be like this. This is a convex mirror, not lens. It will be a mirror. So rays are coming parallel and then they are going outwards. So this diagram will be correct. And these three are wrong because हमने जितने भी पढ़े थे सिचुएशंस, 6 to 7 केसेस पढ़े थे हमने हर एक लेंस और हर एक मिरर के. तो कॉन्वेक्स मिरर का हमें पता है कि जब भी रेस पैरेलल आती है तो शीशे के रिफ्लेक्टिंग साइड से टकराकर वो उससे दूर भागती है, एंड वर्चुअली साइड पर अगर हम देखें तो वो ऐसे ऐसे आगे मिलती है, एंड यहाँ पे हमारी कोई इमेज बनती है वर्चुअली. बट यहाँ तो हमें बस ये दिखा रखा है कि यहाँ से रेज पीछे जा रही है. सो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा आंसर होगा कॉन्वेक्स मिरर. ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट. सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं. व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर रॉड इज डिप्ड इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन? सो एक कॉपर की रॉड है, हमारे पास एक कॉपर की रॉड है जो कि एक बीकर में है. सपोज इट इज इन अ बीकर इन विच आयरन सल्फेट सॉल्यूशन इज देयर. तो अब आप बताओ, अगर ये कॉपर की रॉड है, कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव है, सो क्या ये इसको डिस्प्लेस करेगा? विल इट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन? नहीं ना, क्योंकि बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव, कॉपर इज लेस रिएक्टिव एंड आयरन इज मोर रिएक्टिव. सो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. सो आर करेक्ट ऑप्शन विल बी 3, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस. लेकिन अगर यहीं पर हमारा आयरन की प्लेट होती, आयरन की प्लेट होती एंड वो CuSO4 के सोल्यूशन में होता, CuSO4 के सोल्यूशन में होता, तो आयरन CuSO4 को डिस्प्लेस करता एंड FeSO4 बनाता, देन वी कैन से दैट रिएक्शन वुड टेक प्लेस. बट यहाँ पर नो रिएक्शन वुड टेक प्लेस क्योंकि जो कॉपर है वो आयरन से कम रिएक्टिव है. सो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So our next question, the equation Mg plus CuO gives MgO plus Cu represents decomposition reaction, displacement reaction, combination reaction, double displacement reaction
और redox reaction. So decomposition reaction नहीं होगा, decomposition reaction यहाँ पे नहीं हो सकता है हमारा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी चीज का डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है. डिस्प्लेसमेंट कैसे? ये Mg के पास ऑक्सीजन का आइटम गया और MgO बना, वेयर एज ये Cu यहाँ पर अकेला रह गया, तो Mg के पास O आया है, इसलिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट. एंड देन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये भी नहीं होगा हमारा, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी नहीं हो रहा होएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ऑल्सो कट. एंड देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज डबल नहीं हुआ है, सिर्फ सिंगल हुआ है ऑक्सीजन का. एंड देन रेडॉक्स रिएक्शन, यस रेडॉक्स रिएक्शन में भी होगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ है और कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है Cu में. जो Mg है वो MgO बना है, एंड जो CuO है वो Cu बना है, इसलिए इट विल बी अ रिडॉक्स रिएक्शन ऑल्सो. सो आर करेक्ट ऑप्शन विल बी 2 and 5. सो आर करेक्ट ऑप्शन विल बी 3. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, 2 and 5. सो चलो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. The following substances are arranged in the decreasing order of their pH values. The correct option is, so tomato juice is acidic, yes. Toothpaste is very basic. Saliva after meals is mild acidic, and coffee is also acidic. Blood is neutral. So the correct order will be B because it is very highly basic, and then E because blood is neutral, then C I should write for your convenience, and then C because it is mildly acidic after foods, then D coffee is more acidic than saliva, and at highest acidity it will be tomato juice which has tartric acid. So our correct option will be option number 2, B E C D A. Understood? So अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. Our next question is about human alimentary canal. Which of the correct sequence of parts in human alimentary canal is? First, mouth, then stomach. No. बीच में esophagus भी आता है, our food pipe. So first option will be wrong. It cannot be there. Cut the first option. Second option, mouth. Okay. Esophagus, right. Then stomach, right. बट सी दिस, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. पहले खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है वेयर इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है जहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है. सो आवर ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो रॉन्ग. ऑप्शन नंबर 3, माउथ, अगेन इट इज रॉन्ग बिकॉज माउथ के बाद ईसोफिगस आता है, स्टमक नहीं आता है. फोर्थ, माउथ, यस. ईसोफिगस सही है. स्टमक, yes. Small intestine and then large intestine. So option number 4 will be correct. माउथ में हमारा स्टार्च ब्रेकडाउन इसोफिगस से स्टमक में जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में सकस एंटेरिकस होता है जिसमें साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन होता है और सारा स्मॉलेस्ट अवेलेबल हो जाता है. एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. स्मॉल इंटेस्टाइन साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे विली प्रेजेंट होते हैं एंड विली सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, एंड यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे केमिकल्स होते हैं. केमिकल्स यू कैन से बॉडी हार्मोन्स भी होते हैं जिनसे जितने भी बड़े बड़े हैं जैसे फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब ब्रेक डाउन हो जाते हैं. फैटी एसिड्स, ग्लाइसरॉल, अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी फिर डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेती है थ्रू द ब्लड स्ट्रीम. सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं. अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन बताना हमारी बॉडी में. सो सबसे पहले तो किडनी आती है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन गलत है. देन यूरेटर में जाता है, इसलिए यूरिनरी ब्लैडर वाला ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है. एंड देन हमारा यूरिनरी ब्लैडर में जाता है एंड देन यूरेथ्रा में जाता है. तो ऑप्शन नंबर 1 विल ऑल्सो बी रॉन्ग एंड ऑप्शन नंबर 3 इज राइट. पहले हमारा किडनी में जाता है
किडनी के जाने बाद ये यूरेटर से ट्रैवल होता है, यूरेटर से ट्रैवल, ये एक्चुअली एक और किडनी यहाँ पे गलती से आ गई है, फिगर गलत है, ये यहाँ से ट्रैवल होगा, फिर यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में आएगा जहाँ पे स्टोर होता है यूरिन, एंड देन फाइनली ओपनिंग से यहाँ से इजेक्ट हो जाएगा। सो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन है। असर्शन, फॉर्मिक एसिड इज प्रेजेंट इन एंड स्ट्रिंग। यस, एंड स्ट्रिंग में मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है, मिथेनोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, इसलिए assertion is true. Assertion is true. Reason, the portion of the body where ant bite is nipped with dry baking soda. अब यहाँ पे ज्यादातर बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पे बेकिंग सोडा लिखा है तो ये राइट होगा, बट नहीं, ये रीजन हमारा गलत है, बिकॉज यहाँ पे ड्राई वर्ड का यूज किया हुआ है, एंड ड्राई ड्राई वर्ड्स में वो रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर ड्राई है तो उसको एक्वस फॉर्म या मॉइस्ट फॉर्म में होना ही पड़ेगा ताकि वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो, इसलिए ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। अगर यहाँ पे हमारा, यहाँ पर बस अगर ड्राई नहीं होता मॉइस्ट होता तो रीजन भी करेक्ट होता और असर्शन भी रीजन होता तो वन ऑप्शन होता, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ड्राई वर्ड का यूज करा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन मैमल्स टेक्स प्लेस इन ट्रैकिया। नहीं, ट्रैकिया से नहीं होता क्योंकि उससे तो एयर ट्रैवल करती है। ब्रोंकाई, नहीं, वो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रैकिया, वो भी ट्रैकिया का पार्ट है, इसलिए ब्रोंकाई भी नहीं। ब्रोंकियोल्स, नो, दैट इज ऑल्सो अ सब पार्ट ऑफ ब्रोंकाई, तो ब्रोंकियोल्स में भी नहीं होगा। एंड देन एल्विली, यस, एल्विली इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर, बलून की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है ड्यू टू इट्स थिन मेम्ब्रेन, एंड यहाँ पर रिच ब्लड सप्लाई होता है, इसलिए एल्वली में ही मैमल्स का गैसियस एक्सचेंज होता है। सो आर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4। ओके, अंडरस्टूड। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। So our next question. A salt can be produced by reaction between a weak base and weak acid. Yes, a weak base and weak acid is acid plus base is equal to salt plus water as we all know. हमें सबको पता है that acid plus base salt और water बनाता है, तो salt A वाले में प्रोड्यूस होगा, so it will be correct. B, metal oxide and water. नहीं, मेटल ऑक्साइड और वाटर में नहीं हो, बिकॉज वाटर इज न्यूट्रल, सो इट कैनॉट टेक प्लेस रिएक्शन। सी, मेटल एंड मिनरल एसिड, यस, मेटल एंड मिनरल एसिड रिएक्ट टुगेदर, बिकॉज जो एक्टिव मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल Zn प्लस HCl, बैलेंसिंग आप लोग खुद कर लेना, that gives Zn, sorry, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। मैं ही कर देता हूँ आप लोगों के लिए बैलेंसिंग, यहाँ पर 2 आएगा, तो सी ऑप्शन विल ऑल्सो बी करेक्ट। देन डी, हमें पता है that metal oxides are basic in nature and mineral acid are strong acids, so acid plus base is again salt plus water, so acid और base salt और water बनाते हैं, so ऑप्शन नंबर डी विल ऑल्सो बी करेक्ट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए, सी एंड डी, और सी, डी एंड ए, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मैच कॉलम 1 with column 2 and select the correct answer using the codes given below the columns. Plaster of Paris, as we all know, is CaSO4 dot half H2O, and gypsum is CaSO4 dot 2 H2O. The actual process is, it is initially gypsum, that is CaSO4 dot 2 H2O. Then after heating, it converts to this, and when it is heated at extremely high temperature, that is 473 Kelvin, it converts to CaSO4 only with 0 H2O. You can write this or also skip this. 0 H2O. It means no molecule of water. It is known as dead burnt plaster. Dead burnt plaster. It is also very important. And bleaching powder is CaOCl2. It is basically the formula. And lime water is CaOH whole twice. So our correct option will be plaster of Paris
Q. Q. Gypsum will be R. R. Bleaching powder will be CaOCl2, which is S. And lime water will be P. So our correct option will be 1. So next question में बढ़ते हैं. Which of the following situations is likely to cause muscle cramps? First, glucose in the presence of no oxygen or lack of oxygen, lactic acid. Glucose in the presence of oxygen, lactic acid. First of all, it is wrong. I mean, this option you have to eliminate because in the presence of oxygen, lactic acid is not produced. Okay. And then glucose, no oxygen, alcohol plus CO2. And then glucose in the presence of oxygen, CO2 and H2O. So these two are also wrong because muscle cramps is formed due to lactic acid, and lactic acid is produced when there is insufficient oxygen or lack of oxygen in muscle cells. So our correct option will be option number 1. Glucose in the form of nahi, in the lack of oxygen or in the absence of oxygen gives lactic acid which causes muscle cramps. इसलिए आपने नोटिस करा होगा कि जितने भी वेट लिफ्टर्स जिम पीपल होते हैं वो ताकि लैक्टिक एसिड ज्यादा बिल्ड ना हो इसलिए ऑक्सीजन का इंटेक लंबी लंबी सांसें लेते हैं और जब हम कहीं भागते हैं बहुत ज्यादा इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हम भी बहुत जल्दी जल्दी सांसें लेते हैं ताकि ये जो हमारे मसल्स है उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जाए जिससे मसल क्रैम्प्स ना पड़े. सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. Next, assertion and reason. Assertion. Plants close the stomata at night. Reason. The opening and closing of stomata is a function of guard cells. So, the assertion is right that plants close the stomata at night, and the reason of the assertion should be that to prevent moisture loss. And in short, I would say that to रिड्यूस द लेवल ऑफ ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन के लेवल को कम करने के लिए, ट्रांसपिरेशन मतलब लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं उसके थ्रू जो पानी जाता है इवेपोरेट होता है उसको ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कहते हैं. तो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए और मिनिमल करने के लिए रात के टाइम पे जो प्लांट्स के स्टोमेटा होता है वो बंद होते हैं. ये इसका रीजन है. एंड इसमें रीजन लिखा है दैट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स. ये राइट है बट ये जो रीजन है असर्शन को सही से जस्टिफाई नहीं कर रहे. इसलिए बोथ ए एंड आर ट्रू, इंडिविजुअली ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. दोनों में से कोई गलत नहीं है बट जो रीजन है वो एक्चुअली में असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा. दोनों सही है बट जस्टिफिकेशन नहीं हो रही है इसलिए आर करेक्ट ऑप्शन विल बी बी. सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Pancreatic juice contains more than one enzyme. Which among the following combination is correct? So, पैनक्रियाटिक जूस में हमारा पैनक्रियाटिक अमाइलेस होता है, पैनक्रियाटिक लाइपेस होता है, ट्रिप्सिनोजेन होता है, काइमोट्रिप्सिनोजेन होता है एंड ट्रिप्सिन होता है. और ट्रिप्सिनोजेन की एक्टिवेटेड फॉर्म होती है जो कि बेसिक एनवायरनमेंट में होती है एक्टिवेट. सो जहां जहां पेप्सिन लिखा है वहां वहां हमें क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि पेप्सिन तो हमारा स्टमक में होता है. क्रॉस, क्रॉस एंड क्रॉस. पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन होता है, यस, ट्रिप्सिनोजेन का एक्टिवेटेड फॉर्म, एंड लाइपेस होता है विच डाइजेस्ट लिपिड्स. सो आर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following substances are removed from the blood in the kidneys? Water, यूरिया, सोडियम और एमोनिया. तो हमें पता है कि वाटर तो रिमूव नहीं होता क्योंकि अगर वाटर रिमूव होगा तो सारा बॉडी का 70% हमारी बॉडी वाटर से बनी है तो फिर डिसबैलेंस हो जाएगा वाटर का. सोडियम नहीं होता क्योंकि इतना सोडियम हमारी बॉडी में एक्चुअली में प्रेजेंट नहीं होता है. एमोनिया भी नहीं. और इसका आंसर होगा यूरिया. यूरिया क्यों होगा? क्योंकि यूरिया का मतलब होता है एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट. ये एक मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है हमारी बॉडी में जो ह्यूमंस की बॉडी में होता है. एंड ये लिवर से ब्रेक डाउन होके देन हमारी ब्लड में रिलीज होता है. तो वाटर नहीं हो सकता, सोडियम नहीं हो सकता क्योंकि सोडियम तो ज्यादातर रीएब्जॉर्ब हो जाता है ना. सोडियम इज रीएब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द ब्लड इसलिए सोडियम नहीं होगा. और एमोनिया भी नहीं होगा क्योंकि एमोनिया किडनी सेल्स पीएच मैनेज करने के लिए थोड़ा बहुत यूज करते हैं तो उसको भी एक्सक्रीट आउट नहीं करते हैं.
एंड वाटर नहीं होगा क्योंकि 99% वाटर भी रीएब्सॉर्ब होता है. सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी बी पार्ट विच इज यूरिया. So moving forward to the next question. From the following statements, carbon dioxide is taken through stomata is used in photosynthesis. B. Oxygen taken in through stomata is used in respiration. C. Water vapor taken in through stomata is used in transpiration. ये वाला क्वेश्चन बच्चों आपका होमवर्क है. देखते हैं कौन कौन बच्चा इसको खुद से सॉल्व करेगा एंड कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डालेगा. एंड वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू गिव यू एज होमवर्क इज this one. This question is also your homework. And also, if you want to do further questions, this one is also for you. So thank you. Don't forget to stay connected with our Telegram channel and ask any doubts if you have in the comment section. Thank you.